मैं करा रहा हूँ, अनिल भी जब लिखता है ना तब ऐसा नहीं हो सकता कि कार्रवाई ना हो। ठीक है ना? के साथ आया कोई बात भाई, मैं करा रहा ना, अनिल विज की जब चिट्ठी जाती है ना सारे सीधे हो जाते हैं। ठीक है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज किसी अधिकारी को कोई आदेश दें और उस पर कार्रवाई ना हो, ऐसा संभव नहीं है। वहीं अनिल विज किसी अधिकारी को चिट्ठी लिखें और उस पर अधिकारी सीधे ना हो, यह भी संभव नहीं है। ये बात हम नहीं बल्कि खुद हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कह रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में अस्वस्थ होने के बावजूद अनिल विज निरंतर अपने निवास पर प्रदेश भर से आने वाले फरियादियों की शिकायतें सुनकर उनका मौके पर समाधान कर रहे थे। लेकिन अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों की बढ़ती हुई शिकायतों के मद्देनजर आज अंबाला छावनी के विश्राम गृह में विशेष रूप से लोगों की शिकायतें सुनी। सैकड़ों की संख्या में लोग अनिल विज के जनता दरबार में पहुंचे और विज ने सभी लोगों की शिकायतों का मौके पर ही निवारण भी किया। इसी दौरान अनिल विज ने लोगों को ठोस आश्वासन देते हुए ये कहा कि अगर अनिल विज किसी अधिकारी को कोई चिट्ठी लिखता है तो अधिकारी सीधा ना हो, ऐसा संभव नहीं है। मैं करा रहा हूँ, अनिल विज जब लिखता है ना तब ऐसा नहीं हो सकता कि कार्रवाई ना हो। ठीक है ना? के साथ आया कोई बात भाई, मैं करा रहा ना, अनिल विज की जब चिट्ठी जाती है ना सारे सीधे हो जाते हैं। ठीक है। गृह मंत्री अनिल विज विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में लोगों की शिकायतें सुन रहे थे और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर अनिल विज के दरबार में पहुंचे। विज ने सभी शिकायतों का मौके पर निवारण किया और मीडिया से बातचीत करते हुए विज ने बताया कि लोगों को राहत देने का कार्य निरंतर जारी है और भविष्य में भी ये जारी रहेगा। विज ने कहा कि वो सभी के कार्य कर रहे हैं। ये कर रहे हैं सबके काम, जो जिस डिपार्टमेंट का जिस जिले से आया है उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, लोग आते हैं हम सब जगह से, तो करते हैं हम सबका काम। सहारा इंडिया द्वारा प्रताड़ित लोगों और कर्मचारियों की शिकायत पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक्शन लेते हुए सहारा इंडिया के कई कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिस पर हरकत में आई पुलिस ने सहारा इंडिया के कई कर्मचारियों और अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ऐसे में ये लोग आज एक बार फिर गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में पहुंचे और अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की, जिसे लेकर विज ने आश्वासन दिया और कहा कि ऐसे मामलों की पूरे तथ्यों के साथ जांच की जाती है और उसके बाद ही कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम है प्रवीण गौड़। क्या कंप्लेंट लेकर? सर हम लोग सहारा इंडिया में काम करते थे, तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ तो मेरा इंडिविजुअल जो मैंने पार्टी को लगवा रखा था और 15,000 से 20,000 करीब मान के चला जाए, 10 से 15,000 तो डिपॉजिटरी है और लगभग अगर ओवरऑल करा दे शायद मतलब ज़्यादा आप सही आंकड़ा तो नहीं बता सकता, पर हाँ 30 करोड़ से ऊपर तो जरूर होगा। और हमने सहारा ने भुगतान करना और पिछले विगत 3-4 साल से उसको जो है पेमेंट पब्लिकली नहीं हो पाई है और इसके माध्यम से हमने पहले मंत्री जी से मिले थे। मैं थैंकफुल हूँ मंत्री जी का, अनिल साहब का, जिनके माध्यम से हमारा ये एफआईआर दर्ज हुई थी। एसपी साहब, डीएसपी साहब के होते हुए आज सदर थाना मिस्टर विजय कुमार जी के पास है सर, SHO साहब के पास। अब आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग आए कि क्योंकि हम लोग इनोसेंट लोग, हम तो एक सिंपल एक लाइन में थे, अपने उस लाइन में काम करते थे, हमें इन बातों का नहीं पता। हम ये रिक्वेस्ट करने आए थे कि आगे की इस चीज़ से रिलेटेड जो है कि कोई जो भी है किसी की गिरफ्तारी है या क्या है, इस चीज़ को आगे किया जाए ताकि लोगों का, हम लोगों के लिए फाइट कर रहे हैं कि लोगों का पैसा मिले और लोग अपना फ्री हुए। किसी की शादी है, कोई किसी का मर गया, किसी को भी पैसे नहीं मिल पाए, किसी ने ब्याज पे लेके अपने पब्लिक के पैसे दिए, तो इसलिए आए थे। नहीं, कार्रवाई हो रही है उनको। अब ऐसा जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं उसको सभी प्रकार से उसको अध्ययन करना पड़ता है और अध्ययन करने के बाद ही कार्रवाई होती है। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी गृह मंत्री अनिल विज निरंतर अपने निवास पर लोगों की शिकायतें सुन रहे थे, लेकिन आज विज विशेष रूप पर अंबाला छावनी के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में पहुंचे और वहां पर सैकड़ों लोगों की शिकायतें सुनी। आपको बता दें कि अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने फैसला लिया है कि प्रदेश भर से जो शिकायतकर्ता उनके निवास पर पहुंच रहे थे उनके लिए अब से शनिवार का दिन निर्धारित कर दिया गया है। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से आने वाले फरियादियों के लिए अब अनिल विज हर शनिवार को पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह अंबाला छावनी में विशेष रूप से मौजूद रहेंगे और वहीं पर लोगों की शिकायतें सुनेंगे। लेकिन अंबाला छावनी की जनता को अनिल विज ने बड़ी राहत दी है। अनिल विज ने अंबाला छावनी की अपनी जनता के लिए कहा है कि अंबाला छावनी का कोई भी नागरिक किसी भी दिन आकर अपनी समस्या अनिल विज के सामने रख सकता है। खबरों से जुड़ी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें।